हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज हम कॉम्प्लेक्स का एक बहुत ही अनदर स्पेशल टॉपिक पढ़ना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है, इसमें क्या क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ भी चीज़ डिफ़ाइन करनी है, कुछ भी करना है, हमें कोई फंक्शन चाहिए। अब फंक्शन हम कैसे उठाते हैं, हम किसी डोमेन से उठाते हैं। डोमेन उठा लिया, फंक्शन उठा लिया। भाई बिल्कुल पूरे फंक्शन पे तो बात नहीं करेंगे ना। डोमेन उठा लिया, फंक्शन उठा लिया, अब हम उठाएंगे कोई पॉइंट। और पॉइंट कहाँ से उठाएंगे, वो उसी डोमेन के अंदर से उठाएंगे, ये नहीं कि डोमेन के बाहर से उठा लिया। तो अब पॉइंट भी उठा लिया। अब उस पॉइंट पे, क्योंकि सिंगुलैरिटी जो है वो किसी पॉइंट पे बात करी जाती है, तो उस जैसे हमने रेगुलर पॉइंट पे बात करी थी ना कि रेगुलरिटी जो है वो किसी पॉइंट पे बात करी जाती है, तो वैसे ही सिंगुलैरिटी भी किसी पॉइंट पे बात करी जाती है। तो सिंगुलैरिटी उस पॉइंट पे, जो भी हमने उस डोमेन के अंदर का पॉइंट उठाया है, उस पे हम कहते हैं कब। तो उसकी शुरुआत करते हैं कि कब कहते हैं। तो मैंने कोई भी फंक्शन उठा रखा है, लेट फंक्शन है, कहाँ पे, ऑन डोमेन डी पे फंक्शन है। देन मैंने कोई पॉइंट उठा दिया z0 जो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स से ही बिलोंग तो ज़रूरी करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे हम कहेंगे फंक्शन की सिंगुलैरिटी। इस पॉइंट पे हम कहेंगे सिंगुलैरिटी ऑफ f इफ़ अगर ये जो पॉइंट है, ये जो z0 पॉइंट है, वो लिमिट पॉइंट बन जाए हमारे सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स का। रेगुलर पॉइंट हमको पता है, अगर ये जो z0 पॉइंट है वो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट का अगर लिमिट पॉइंट बन जाता है, बट लिमिट पॉइंट तो बन जाता है, बट वो जो पॉइंट है वो रेगुलर पॉइंट खुद से नहीं होना चाहिए, यानी कि काम भी कर ले लेकिन वो खुद से अपना कोई क्रेडिट भी ना ले, तो ऐसा पॉइंट हम कह देते हैं सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट क्या होता है, किसी पॉइंट के चारों ओर ऐसी ओपन डिस्क मिलनी चाहिए जिस पे फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब हमें क्या मिलना चाहिए, यही बहुत सारे रेगुलर पॉइंट होंगे, तो उन्हीं रेगुलर पॉइंट्स का कोई भी लिमिट पॉइंट जो होगा बट वो खुद से रेगुलरिटी शो नहीं कर रहा होगा, यानी कि उस पॉइंट के चारों ओर हमें कोई डिस्क नहीं मिलेगी जिस पर फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होगा। तो उस पॉइंट के चारों ओर हमें कोई डिस्क नहीं मिलेगी जिस पर फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो, बट वो पॉइंट जो है वो रेगुलर पॉइंट्स का, जो भी बहुत सारे रेगुलर पॉइंट होंगे उनका लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है हम पहले सीख चुके हैं, जिसको आप आई पे जाके देख सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट होना चाहिए वो रेगुलर पॉइंट का, बट रेगुलर पॉइंट खुद से नहीं होना चाहिए। तो उस खास पॉइंट को हम कह देते हैं, या उस जगह को हम कह देते हैं कि वहाँ पे वो फंक्शन जो है वो सिंगुलैरिटी शो कर रहा है, यानी कि वहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कोई फंक्शन अगर पूरे थ्रू आउट फंक्शन में उस फंक्शन के हर पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी शो कर रहा है तो ये तो अच्छी बात होती है ना। लेकिन अब वही एक जगह बच गई जहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं कर रहा, तो ये अच्छी बात तो नहीं है उस फंक्शन की, यानी कि कोई बेकार सी जगह होगी जहाँ पे वो फंक्शन ऐसा कर रहा है। तो यानी कि इन द सेंस कहें, बेकार सी जगह जो होती है वही हमारी सिंगुलैरिटी होती है, यानी कि जहाँ पे भी फंक्शन को दिक्कत है ना, क्योंकि यहीं पे तो दिक्कत है ना कि फंक्शन का लिमिट पॉइंट है रेगुलर पॉइंट का, पर रेगुलर खुद से नहीं है, यानी कि उसके चारों ओर हमें कोई डिस्क नहीं मिल रही जिस पर फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो, तो उसी पॉइंट को हम कह देते हैं सिंगुलर, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन को कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो हम इसको आगे देखें तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि फंक्शन हमने लिया किसी भी डोमेन से सी के ऊपर। अब हमने लिया रेगुलर पॉइंट क्या होता है, रेगुलर पॉइंट क्या होता है, ऐसे पॉइंट डोमेन के जहाँ पर डेरिवेटिव जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट है ये, यानी कि जो z है हमारा फंक्शन जो है वो आर फॉर रेगुलर पॉइंट, तो रेगुलर है एट z पे, फंक्शन रेगुलर है एट z पे। अब फंक्शन तो रेगुलर है, ये हमने डोमेन ऑफ फंक्शन लिया। फंक्शन डोमेन का कैसा है कि वहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है।
अब फंक्शन हमने लिया, रेगुलर पॉइंट का उठाया, फंक्शन रेगुलर पॉइंट का हमने सेट उठा लिया जहाँ पे फंक्शन रेगुलर है। तब हमने लिया रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट्स, आर डैश से हमने इसको शो कराया कि ये लिमिट पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ आर, इस रेगुलर पॉइंट का हमने लिमिट पॉइंट उठाया क्योंकि हमें लिमिट पॉइंट की ज़रूरत है। तब जो सिंगुलैरिटी होगी ना, देन एज फॉर सिंगुलैरिटी के सेट से हमने क्या कहा, लिमिट पॉइंट होना चाहिए बट नॉट रेगुलर इटसेल्फ। यानी कि लिमिट पॉइंट में से जब हम रेगुलर पॉइंट को माइनस कर देंगे ना, तब हमें वही तो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे फंक्शन सिंगुलर है। जब हम लिमिट पॉइंट में से, जो भी हमारा लिमिट पॉइंट आ रहा है, उसमें से जितने भी हमारे रेगुलर पॉइंट थे उन सबको माइनस कर देंगे, तो वो अकेला पॉइंट वो वाला बच जाएगा जहाँ पे फंक्शन को सिंगुलर होने की कंडीशन हो रही है। यानी कि वही वो सेट बन जाएगा जहाँ पे फंक्शन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। तो हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फंक्शन मैंने ले लिया एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z, जहाँ z नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 पे साइन 1/z डिफाइन नहीं होगा, या इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। तो मैंने लिया फंक्शन साइन 1/z। अब हमें चेक करना है कि इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है। जैसा कि हमने कहा, हमें क्या ढूंढना है, लिमिट पॉइंट ढूंढना है रेगुलर पॉइंट का बट नॉट रेगुलर इटसेल्फ, वो पॉइंट हमारा सिंगुलरिटी शो करेगा। तो हमें यानी कि सबसे पहले तो इसके निकालने पड़ेंगे कि रेगुलर पॉइंट क्या है, यानी कि ये फंक्शन रेगुलरिटी कहाँ शो कर रहा है। ये फंक्शन हमें पता है, हमने कॉम्प्लेक्स लिया है तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में से 0 एक पॉइंट है जहाँ पे इसको दिक्कत हो रही है, यानी कि 0 पे फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है। यानी कि साइन फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल होता ही है, लेकिन ये स्पेशली कहाँ नहीं है, 0 पे नहीं है। यानी कि इसके जो रेगुलर पॉइंट्स है वो क्या है, c माइनस 0। अब हमें चाहिए रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट। अब इसके लिमिट पॉइंट्स क्या है, पूरा डोमेन c, यानी कि यहाँ तो फंक्शन रेगुलर है 0 हटा के, लेकिन जो लिमिट पॉइंट्स है, लिमिट पॉइंट्स पूरा जो है, पूरा डोमेन हमारा c है। जो भी लिमिट पॉइंट है रेगुलर पॉइंट का वो पूरा c है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स तो c से ही आ रहे हैं ना, तो c पूरा हमारा लिमिट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेट ऑफ सिंगुलरिटी में क्या बचता है। सेट ऑफ सिंगुलरिटी अभी हम पढ़ के आए क्या होती है, लिमिट पॉइंट में से जब रेगुलर पॉइंट माइनस कर देंगे, तो c माइनस 0, तो हमें क्या मिला, 0। यानी कि इस फंक्शन सिंगुलैरिटी का मतलब ऐसा सेंस हमने समझा ही था जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत होनी चाहिए, और सिंगुलैरिटी में भी क्या आया, 0, और यहीं पे फंक्शन को दिक्कत है ना, तभी तो फंक्शन हमने z नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन किया है। 0 पे इसको दिक्कत है, यानी कि हमें जो सिंगुलैरिटी मिली वो 0 पे ही मिल रही है। तो इससे बहुत ही अच्छे से डिफाइन होता है कि कैसे मिलती है। तो ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ले लेती हूँ फंक्शन हमारा साइन 1/cos z, ये फंक्शन हमने उठाया साइन 1/cos z। सिंगुलरिटी इन द सेंस हमको पता है जहाँ पे फंक्शन को दिक्कत हो रही है। अब साइन को कहाँ पे दिक्कत होगी, यानी कि साइन जो है वो कहाँ पे ना डिफाइन होने की पॉसिबिलिटी रख रहा है, तभी रखेगा जब cos 0 होगा, क्योंकि 1/0 तो भैया नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि कब रखेगा, जब cos 0 होगा, यानी कि cos जब 0 होगा तभी इस फंक्शन को दिक्कत है। अब cos 0 कब होता है, cos 0 होता है हमारा जब cos कौन सी वैल्यू रखे, cos 90 पे 0 होता है ना, यानी कि हर 90 वाली 2n+1 π/2 की हर पोजीशन पे जो cos है वो 0 शो करेगा। यानी कि अब ये जो n कहाँ है, ये n z से ही होता है 1 2 3 4, यानी कि 2n+1 π/2 की हर कंडीशन पे जो cos है वो हमारा 0 शो करने वाला है। यानी कि जब जब ऐसा आएगा इस साइन फंक्शन को नॉट डिफाइन होना पड़ेगा, यानी कि ये जो साइन फंक्शन है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट दे देगा। तो यानी कि हमें सेट ऑफ सिंगुलरिटी यहाँ पे क्या मिला,
यही जो पॉइंट मिले ना, ये 2n + 1 π/2, जहाँ पे ये जो n है वो z को बिलोंग कर रहा है, यही इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है। और ये कितने सारे आएंगे, n बराबर z तो हमारा इनफाइनाइट सेट है बट काउंटेबल है, तो यानी कि इस फंक्शन के काउंटेबली इनफाइनाइट सिंगुलैरिटी होगी। इसकी तो केवल एक ही पॉइंट पर थी 0 पे, लेकिन यहाँ पे कॉस आ गया। कॉस 0 तो भैया बहुत सारी कंडीशन में होता है, तो इन सारी कंडीशन पे हर जब ये कंडीशन आएगी तब ये साइन फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, यानी कि इस फंक्शन को दिक्कत रहने वाली है। तो यानी कि कितने सारे पॉइंट आएंगे, z से हमें n चूज़ करना है तो 1 2 3 4 समथिंग रखते रहेंगे, z हमारा इनफाइनाइट सेट है, तो यानी कि ये जो सिंगुलरिटी आएंगी इस सेट में वो काउंटेबली इनफाइनाइट आएंगी। तो ठीक है गाइज, हमने इन 2 एग्जांपल से सिंगुलरिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। आगे हम थोड़ा और कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में, ताकि हम इसको और समझ सकें और नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।